आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को हम किन किन नामों से जानते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अनोखा काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल माना गया है क्योंकि हम अक्सर लोगों से भी ये सुनते आए हैं कि बचपन कभी लौट के नहीं आता। तो इसलिए ये बचपन जो होता है, चाइल्डहुड स्टेज जो है, वो एक बड़ा ही, दिस इज ए वंडरफुल एज, अनोखा काल होता है ये। और इसमें जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, जो भी हमारे विकास की क्रियाएं होती हैं, वो थोड़ा एक स्टेबल हो जाती हैं, थोड़ा सा रुक जाती हैं, और इसमें हम जो सीखते हैं उसको एंजॉय करते हैं। इसलिए इस काल को हम अनोखा काल कहते हैं। वैचारिक क्रियावस्था, बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया अवस्था भी कहते हैं। बच्चे किसी भी काम को करते हैं फिर सोचते हैं, या कुछ सोचते हैं फिर उस काम को करते हैं, तो वैचारिक क्रिया अवस्था है। विचारों को सुनते हैं, विचारों को फॉलो करते हैं और उसके ऊपर फिर क्रिया करते हैं। तो इसलिए इस काल को हम वैचारिक क्रिया अवस्था भी बोलते हैं। उसके बाद मूर्त चिंतन की अवस्था। आपने शैशवावस्था में देखा होगा कि शिशु अमूर्त चिंतन करते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में जब शिशु एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो वो मूर्त चिंतन करने लग जाता है। मूर्त चिंतन का अर्थ है वो कुर्सी के बारे में चिंतन करेगा, तो कुर्सी को वो देखेगा, उसको पता है कि ये कुर्सी है। वो एक कुत्ते के बारे में चिंतन करेगा तो उसको पता है कि ये कुत्ता है, ये ऐसे आवाज निकालता है, ऐसे चलता है, ऐसा इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है। अगर बिल्ली के बारे में सोचेगा तो उसको बिल्ली का ही चित्रण उसके मन में आएगा। अगर वो बस के बारे में सोचेगा तो बस का ही चित्रण उसके मन में आएगा। तो ये मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। और हम बाल्यावस्था को किस नाम से जानते हैं? शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल। मनोवैज्ञानिक ये बोलते हैं, मनोवैज्ञानिकों की ये धारणा है कि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एज है, बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चों का एजुकेशनल फाउंडेशन होता है। बच्चे अंकों को सीखते हैं, बच्चे शब्दों को बनाना सीखते हैं, बच्चे शब्दों को कैसे उन्होंने उसको मूर्त रूप में जानना है वो सीखते हैं, बच्चे शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं, बच्चे भाषा को सीखते हैं, बच्चे गणित सीखना शुरू करते हैं। गणित का हमारे जीवन में क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, क्या भूमिका है गणित की, वो करना सीखते हैं। तो इस शैक्षिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काल है। हर एक सब्जेक्ट की, हर एक विषय की एक फाउंडेशन इसी एज में बनती है, इसलिए इसको शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद प्रारंभिक विद्यालय की आयु। इस अवस्था में बच्चे सबसे पहले स्कूल जाते हैं, तो एलिमेंट्री स्कूल की एज है। बच्चे इस अवस्था में विद्यालय को जानते हैं। विद्यालय होता क्या है, विद्यालय में क्या क्या होता है, हम विद्यालय क्यों जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, विद्यालय में खेलते हैं, विद्यालय में ही बच्चों का बहुत सारा विकास होता है, बहुत सारी क्रियाओं का विकास होता है। तो ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। इस आयु में बच्चे विद्यालय को जब गए होते हैं उन दिनों को जिंदगी में कभी नहीं भूलते। जब बच्चा पहला अक्षर सीखता है, जब बच्चा पहला शब्द बोलना सीखता है, जब बच्चा पहली लाइन बोलना सीखता है, लाइन लिखना सीखता है, उस क्षण को बच्चे नहीं भूलते। जब बच्चा कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करता है उन दिनों को नहीं सीखते, उस अध्यापक को कभी नहीं भूलता बच्चा। तो ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु के नाम से इसे जाना जाता है। उसके अलावा समूह की आयु, बाल्यावस्था को हम ग्रुप, एज ऑफ ग्रुप कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं।
कैसे समूह में रहना पसंद करते हैं? लड़के लड़कों के समूह में रहेंगे और लड़कियां लड़कियों के समूह में रहेंगी। आपने देखा होगा जब पड़ोस में भी बच्चे खेलते हैं या विद्यालय में बच्चों को खेलते हुए आपने देखा होगा, तो लड़कियां अलग अलग जैसे ग्रुप में खेल रही होती हैं और लड़के अपना अलग जैसे ग्रुप में खेल रहे होते हैं। कई बार हम ऐसा भी ऑब्जर्व करते हैं कि लड़कों की खेलने अलग होती हैं और लड़कियों की खेलने अलग होती हैं। लड़कों का खेलने का तरीका अलग होता है, लड़कियों को खेलने का तरीका अलग होता है। तो ये अपने अपने समूह की आयु है। कक्षा में भी बैठेंगे बच्चे तो समूह में बैठेंगे, घर से विद्यालय जाएंगे तब भी समूह में जाएंगे, विद्यालय से घर आएंगे तब भी समूह में आएंगे। तो इसे इसलिए इसे समूह की आयु कहा जाता है। उसके बाद जीवन का निर्माणकारी काल। बाल्यावस्था को हम जीवन का निर्माणकारी काल के नाम से भी जानते हैं। इसी अवस्था में हमें बहुत सारी आदतों का हमें विकास होता है और आपने ये अनुभव किया होगा जो आदतें हम बाल्यावस्था में सीख लेते हैं वो जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। जैसे हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, हमारे लिखने का तरीका क्या है, हमारे बात करने का तरीका क्या है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका क्या है, हमारा किसी भी चीज को अडॉप्ट करने का तरीका क्या है। तो वो सारी जो विधियां हैं वो हमारे जीवन पर्यंत तक हमारे साथ बनी रहती हैं, हमारे साथ चलती रहती हैं। इसीलिए बाल्यावस्था को हम निर्माणकारी काल भी कहते हैं, जीवन का निर्माणकारी काल भी कहते हैं। तो ये बाल्यावस्था के कुछ नाम हैं जो हमें बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आप बाल्यावस्था के नामों से पूर्णतया परिचित रहें और उन्हें ये नाम क्यों दिए गए हैं ये भी हमने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयत्न किया है। धन्यवाद।